नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं 24 दिसंबर सीटेट में पूछे जाने वाले प्रश्न। जी हाँ, 24 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि मिले हैं हमें कुछ लोगों से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले क्वेश्चन पेपर के भी क्वेश्चन आपको मिल सकें। देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो आपको नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे मिलते जुलते यहाँ पर, जैसा कि पूरा ऑनलाइन में क्या होता है, पूरे क्वेश्चन याद नहीं रहते, और सीटेट में तो आपको पता ही होगा कितने सारे लंबे लंबे प्रश्न होते हैं। चलिए बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ईमानदारी से और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो भोजन से संबंधित एक प्रश्न पूछा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा है ना, लगभग हर शिफ्ट में बन ही रहा है क्वेश्चन, कैसे न कैसे घुमा फिरा के। तो भोजन से संबंधित एक प्रश्न क्या है यहाँ पर, है ना, नारियल मछली तेल, मतलब ये जो नारियल का तेल है, जैसा कि आपको पता होगा, है ना, कई राज्यों में काफ़ी ज़्यादा जो है, मतलब जो केरला वगैरह या फिर गोवा वगैरह में फेमस है, तो उससे संबंधित विशेषता उसमें दी होती है। और मछली का तेल, है ना, सॉरी, नारियल के साथ तेल के साथ मछली खाई जाती है कहाँ पर, है ना, ये विशेषताएं पूछ रहा है। सांप कहाँ का है ना, तो हांगकांग का जो यहाँ वहाँ का फेवरेट जो फूड है सांप है ना। तो ये सब यहाँ पर पूछे जा रहे हैं प्रश्न। और अगर बात करें मैप से, तो मैप से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है एक। तो इसमें देखिए मैप से कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक। तो ज़्यादातर जो है, जो राज्य जिस राज्य से संबंधित लेसन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, चाहे वो लद्दाख हो या फिर हो गुजरात या फिर आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ठीक, और इधर जो आपका मिज़ोरम से संबंधित जैसे झूम खेती वगैरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं मैप से संबंधित, जैसे कि गुजरात, केरल, तमिलनाडु एक्सेट्रा, है ना, आदि से प्रश्न पूछ रहा है। नंबर 3 की बात करते हैं, तो हाथी से संबंधित, जैसा कि एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, लेसन क्लास 3 या 4 में, है ना, नंदू से संबंधित, उसमें हाथी की सारी विशेषताएं दी गई हैं, तो उनको एक बार जरूर पढ़िएगा, है ना। झुंड की मुखिया कौन होती है, जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो होती है। तो ऐसे विशेषताएं दे रहा है, और जो नई विशेषता है उसको पहचानना है, या फिर ऐसे क्वेश्चन दे रहा है, 3 विशेषताएं दे दी गई या 2 विशेषताएं सही दी गई, उसमें से कूट दे दिए जाते हैं, 1 2 या 1 3 ऐसे करके। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपके बन रहे हैं, ठीक। तो इनको खास तौर से ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, ये हालांकि इसको हमने ऐड कर दिया यहाँ पर, ये पूछा नहीं गया, लेकिन ये हाँ स्लॉथ है, पूछा जा रहा है काफ़ी प्रश्न। स्लॉथ ये क्या करता है, भालू जैसा है, इसकी विशेषताएं पूछ रहा है काफ़ी ज़्यादा। भालू जैसा दिखता है लेकिन है नहीं भालू, और ये वृक्ष पर उल्टा बहुत ज़्यादा लटका होता है, और अपने जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खा लेता है, और लगभग जो है ये अपने पूरे जीवन में 4 से 5 वृक्षों पर ही केवल जाता है, ठीक। अपना पूरा जीवन बिता देता है 5 से 6 वृक्षों तक, और एक पेड़ पर जब पत्तियां सारी खा के ख़त्म कर देता है तो अगले वृक्ष पर जाता है, ठीक। चलिए अगला है सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी पूछा गया है। तो निष्क्रिय एजेंसी पूछा गया है कौन सी, है ना, तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। परिवार, स्वास्थ्य क्लब, ये 2 हैं, लेकिन कौन सी नहीं है, ये कौन सी है, कूट दिया जा सकता है या जो भी आया हो, ठीक। चलिए 5 नंबर की बात करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। कौन सा जंतु अपने मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, ठीक। तो ये कौन सा है, रेशम का कीड़ा, ठीक है। ये क्वेश्चन रेयरली बन रहा है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन आगे पूछा जा सकता है। कोहलबर्ग की थियरी, है ना, जो नैतिक विकास से जुड़े हैं, कोहलबर्ग, एक प्रश्न पक्का है इनसे आना। इनकी स्टेजेस क्या है, लेवल क्या है ना, उनसे संबंधित विशेषताएं देकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इनकी विशेषताओं में लंबे क्वेश्चन बनते हैं तो उनको याद रखना पॉसिबल नहीं है। हालांकि किसी बच्चे का एग्जाम्पल ही दिया जाता है उसमें, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, है ना। तो यहाँ पर सोशियो कल्चरल जो थियरी है उससे संबंधित प्रश्न, और जीन पियाजे द्वारा दी गई जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था से संबंधित प्रश्न 100% आता ही आता है ना। जैसे इनकी 4 स्टेजेस हैं, है ना, तो वो आपको याद रखनी है। उनकी एज पीरियड क्या है और उनकी विशेषताएं, खास तौर से विशेषताएं, जो कि इंद्रियगामक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इन दोनों की विशेषताएं ज़्यादा पूछ रहा है। फिर है सृजनात्मक बालक की विशेषता, तो आपको याद रखनी है सृजनात्मक बालक की विशेषताएं, इनको खास तौर से ध्यान रखना है ना, कि वो उसमें क्या क्या क्षमताएं होती हैं। तो वो मतलब ऐसे कोट दे के पूछा जा सकता है, नहीं के रूप में भी पूछा जाता है।
एनसीएफ के मार्गदर्शी सिद्धांत से 100% क्वेश्चन बन ही रहा है लगभग हर, मतलब उससे घुमा फिरा के एनसीएफ से, वो तो आपके पाठ्यक्रम में है ही, है ना, तो कहीं ना कहीं बनेगा। रचनावाद पर डिपेंड है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, रचनावाद पर पूरी तरीके से डिपेंड है, जिसमें जीन पियाजे और आपके वाइगॉत्स्की वगैरह जो आते हैं। NEP 2020 से इस बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, तो किसी किसी शिफ्ट में पूछ लिया गया है और कहीं कहीं पे हर जरूरी नहीं है हर शिफ्ट में। तो इसका मतलब जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बहुत ही इजीली आप पकड़ पाएंगे इसको कौन सा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कि 2009 है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है कई शिफ्ट में। चलिए बात करते हैं ब्रेल लिपि जो कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए होती है। पहली बात तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, 6 डॉट पर आधारित, ऐसे ऐसे डॉट बने होते हैं ना, उसमें उभरे हुए डॉट होते हैं तो उनको छूकर पहचाना जाता है, जो कि लुइस ब्रेल द्वारा दिया गया था। और 4 जनवरी को लुइस मतलब ब्रेल दिवस मनाते हैं, उनके जन्म दिवस पर, ये भी याद रखना है आपको। एक प्रश्न पूछा गया ईवीएस पढ़ाने के लिए सबसे उचित व्यवस्था, तो इसमें देखिए ऑप्शन लंबे लंबे होते हैं। ठीक, तो उसमें आपका नंबर 1 पे जो रखा जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है सीटेट में आपको पता होगा कि सभी विकल्प लगभग सही होते हैं, सबसे उचित विकल्प पूछ लिया जाता है। तो उसमें अगर भ्रमण का ऑप्शन दिया है, ठीक, भ्रमण की बात करी गई है, तो 100% वही विकल्प यहाँ पर बनता है सही। हिंदी पैसेज में संधि, देखिए पैसेज आपको जो है तैयार कैसे, एक तो बात आपको क्वेश्चन उसमें से निकालने होते हैं, ठीक, और प्लस उसमें से एक आध वर्ड दे रहा है, उसमें संधि पूछ रहा है या फिर समास पूछ लिया गया, एक कारक भी पूछ लिया जाता है, या विलोम या पर्यायवाची। तो इन सब चीज़ों को आपको ऑलरेडी, ये कितना आप उसको जो है पढ़ते हैं हिंदी भाषा को, उस पर डिपेंड करेगा आप कितना तैयार है आपका। संस्कृत पैसेज में ऐसे प्रत्यय और उपसर्ग सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि पूछा गया है। ठीक, कोई वर्ड दे दिया गया उसमें पूछ लिया गया। अब LAD है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है ना, जो कि संबंधित है भाषा से, तो वो आपको याद रखनी है। भाषा की जन्मजात क्षमता, इसको जन्मजात क्षमता किसने कहा, ठीक है, तो जन्मजात क्षमता नोम चॉम्स्की, जो कि भाषा से संबंधित है। और एक प्रश्न आपको याद रखना है, भाषा से संबंधित मनोवैज्ञानिक, तो भाषा से संबंधित जैसा कि आपको पता होगा, है ना, नोम चॉम्स्की जब सबसे ज़्यादा फेमस हैं, तो उनके ऑप्शन में अगर वो ऑप्शन में है तो आपका करेक्ट विकल्प यही होगा। अब अगर बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो रेलगाड़ी और समय से संबंधित प्रश्न, अब ये वो प्रश्न नहीं है, ये आपके लेवल के प्रश्न हैं, ईवीएस में भी दिए जा सकते हैं और आपके फिलहाल मैथ्स में तो एक हर शिफ्ट में आ ही रहा है। तो इसमें क्या दिया गया होता है, जैसे कि आपने अगर एनसीईआरटी की बुक देखी ना तो बहुत ईजिली समझ पाएंगे। उसमें जैसे कि ईवीएस में एक टॉपिक दिया गया है यात्रा से संबंधित, तो यात्रा से संबंधित 100% 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इनको आपको तैयार कर लेना है। रेलगाड़ी का समय दे दिया होता है कि इतने पर इस स्टेशन पे पहुंची, वहाँ पर इतना टाइम कुछ रुकी, फिर अगले पर कुछ पहुंची, है ना, फिर वहाँ पर रुकी, तो ऐसे से संबंधित यहाँ पर पूछे जा रहे हैं प्रश्न। ठीक, चलिए अगला भाषा तथा यहाँ पर देखिए कुछ मिसप्रिंट हो गया है, जो भी रहा हो, फिलहाल भाषा से संबंधित जो है प्रश्न आ रहे हैं। ठीक, तो चलिए इतने क्वेश्चन अभी तक मिल पाए हैं, और आगे हम अगले वीडियो में मतलब या फिर अगले दिन का जो एनालिसिस करेंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो शेयर जरूर करिएगा, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई प्रश्न आपका एग्ज़ाम है तो उसको हमें जो है आप मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं मैसेज, या फिर आप जो है हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या टेलीग्राम का जो ग्रुप बना हुआ है उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको PDF मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।